हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय बिट्टू सर पे। और आज का क्लास मैं स्टार्ट करूँ एक लाइन के साथ। इफ़ यू हैव मनी पीपल आस्क हाउ आर यू। इफ़ यू डोंट हैव मनी पीपल आस्क हु आर यू। इट मीन्स यदि आपके पास दो पैसे हैं तो लोग आपसे पूछेंगे आप कैसे हैं। और यदि आपके पास पैसे नहीं हैं, यदि आप सक्सेस नहीं हैं, तो आपको लोग पूछेगा हु आर यू, आप हैं कौन। तो यदि आप सक्सेस है, दो पैसा आपके पास है, तो लोग आपके पीछे आएंगे, आपका हाल पूछेंगे। और यदि आपके पास पैसे नहीं है तो पूछेंगे आप कौन हैं, है ना। इसलिए अपना काम करते हुए, दो सही काम करते हुए पैसा कमाइए और लाइफ में सक्सेस बनिए, और यही जीवन का सही एक रास्ता होता है। चलिए आज का मैं क्लास स्टार्ट करूं। पोसेसिव प्रोनाउन का हमारा क्लास होगा, जो कि प्रोनाउन का ये थर्ड वीडियो होगा, यानी कि 5 का C इसका नंबरिंग होगा वीडियो का। और एक्चुअली मैं कुछ बात आपसे कर लूं कि पोसेसिव प्रोनाउन कोई अलग से पढ़ने की बात नहीं होती है, इसलिए हम इस टेबल को फिर से लिखा हूं। ये टेबल है पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन मैं इस टेबल को फिर से लिखा हूँ। इसी टेबल में इस प्रोनाउन का आंसर है पोसेसिव प्रोनाउन का, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, समझ जाइएगा, ये गारंटी है। अगर आपका ध्यान रहा बोर्ड पे तो आप समझ जाइएगा, इतना गारंटी है। चलिए तो आज का क्लास है हमारा पोसेसिव प्रोनाउन का। तो इसका हम लोग देखेंगे डेफिनेशन क्या कहता है। अ वर्ड विच इज़ used to show possession with a person or thing। इसका आप हिंदी लिख सकते हैं, वह शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ अधिकार दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब समझिएगा क्या कहता है डेफिनेशन। आपने लिख लिया हिंदी भी इंग्लिश भी, अब इसको समझना है कि एक्चुअल में यह डेफिनेशन कहता क्या है। कहता है अ वर्ड, पोसेसिव प्रोनाउन जो होगा वो अ वर्ड होगा, कोई भी शब्द होगा, विच इज यूज्ड जिसका इस्तेमाल किया जाता है, टू शो दर्शाने के लिए, पोसेशन का मतलब होता है अधिकार, अधिकार दर्शाने के लिए, विथ के साथ, किसके साथ, अ पर्सन और थिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु के साथ अधिकार दर्शाने के लिए हम जो प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। अब इस पोसेसिव प्रोनाउन का कुछ एग्जाम्पल मैं लिखा हूं। एक माइन होता है, एक आवर्स होता है, एक योर्स होता है, एक हर्स होता है, एक हिज। तो ध्यान दीजिएगा, हिज पोसेसिव एडजेक्टिव भी है और पोसेसिव प्रोनाउन भी है, आगे समझ जाइएगा। देयर्स पोसेसिव प्रोनाउन। अब इसका यूज क्या है इस टेबल में समझिएगा। वैसे मैं इस टेबल को एक बार समझा चुका हूं, कुछ और बातें हैं जो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको ध्यान देंगे। मैं वहाँ समझाया था कि आपके टेबल में 3 केस होता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव। पोसेसिव में मैं 2 भाग में बांट दिया था, एडजेक्टिव का और प्रोनाउन का। नंबर प्रत्येक केस का 2 होगा, सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल, सिंगुलर प्लुरल। पर्सन थर्ड होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। अब देखिएगा, अब आपको पहले नंबर बात क्या करना है, इस टेबल को रट जाना है, क्योंकि एक ऐसा टेबल है जो आपको पूरा इंग्लिश में काम आएगा। इसीलिए इसको मैं बार बार कह रहा हूं, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब आगे पढ़िएगा वॉइस का काम आएगा। आप पढ़िएगा नरेशन, उसका यह काम आएगा।
एकदम अच्छे से याद कर लीजिए। कैसे सुनिएगा, आपसे कोई पूछे आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी होगा, क्योंकि सब्जेक्टिव का आई सब्जेक्ट का सिंगुलर आई है, तो ऑब्जेक्ट का सिंगुलर क्या है, मी है, फर्स्ट पर्सन का। अभी नहीं कि यहाँ पूछ रहा हूँ आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो बोल रहे हो यहाँ पे हिम। अरे भाई ये थर्ड पर्सन का है, पर्सन चेंज नहीं होगा। आई का ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई का संबंध के लिए माय का जब मैं सब्जेक्ट से संबंध दर्शाऊंगा आई, है ना। इसी प्रकार से यू का यू सब्जेक्ट थी और यू ऑब्जेक्ट थी, यू का प्लूरल में यू सब्जेक्ट थी यू ऑब्जेक्ट थी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में वी सब्जेक्ट अस ऑब्जेक्ट, है ना। मतलब वी का ऑब्जेक्ट हो गया अस का सब्जेक्ट हो गया वी। एकदम याद कर लेना है। वी का पोसेसिव केस आवर या आवर्स, है ना। फिर मैं पूछूंगा आवर और आवर्स का सब्जेक्टिव केस, तो वी बोलना है। मैं पूछूंगा दे का ऑब्जेक्टिव केस, सर देम होगा। मैं पूछूंगा देम का सब्जेक्टिव केस, दे होगा। ही का मैं पूछा ऑब्जेक्टिव केस, हिम होगा। सी का हर, इट का इट। तो किसी से कोई आपको पूछा जा सकता है। अब बिल्कुल याद कर लीजिए कि आई से तीन बात, आई मी माय माइन। वी से वी अस आवर आवर्स। यू का कोई दिक्कत ही नहीं है। ही से ही हिम हिज। सी हर हर। इट इट्स, है ना। ये तो बात है याद करने की, इसको आप याद कर लेंगे। इस टेबल को एनी हाउ आप जहाँ पढ़ते हैं वहाँ पे बड़ा सा टेबल बना करके उसको आप लिख दीजिए। एक बार दिन में पढ़ लेना, याद हो ही जाएगा आपको। अब मेन बात है जो हम लोग पढ़ रहे थे, पोसेसिव प्रोनाउन क्या कहता है, इसको समझना है। नहीं, पोसेसिव प्रोनाउन कहता है कोई शब्द होगा जो व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या दर्शाएगा, पोसेशन, अधिकार दर्शाएगा। तो उस कंडीशन में उस प्रोनाउन को हम कहेंगे पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए पोसेसिव केस को हम दो भाग में बांटे हुए हैं। एक है एडजेक्टिव, हम नहीं बांटे हुए हैं, ये बांटा है ग्रामेरियन ने बांटा है, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखिएगा एडजेक्टिव तब होगा जब नाउन के साथ आएगा। माय एडजेक्टिव है तो माय के बाद नाउन लगेगा, लेकिन माइन, यहाँ देखिए माइन प्रोनाउन है तो यहाँ पे नाउन काटा हुआ है, गलत है। तो माय के बाद नाउन नहीं है तो गलती है, और माइन के बाद नाउन है तो गलती है। मतलब सही क्या होगा, माय के बाद हमेशा नाउन आएगा, लेकिन माइन के बाद कभी नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि माय एडजेक्टिव है और माइन प्रोनाउन है। आवर एडजेक्टिव है और आवर्स प्रोनाउन है, तो आवर नाउन लगेगा और आवर्स में नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। इसी प्रकार से योर, योर्स का कहानी है, दोनों योर एडजेक्टिव है और दोनों योर्स क्या है, प्रोनाउन है। कौन प्रोनाउन, पोसेसिव प्रोनाउन। सबका वो आपका एग्जाम्पल में दिया हुआ, वो आपका बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यहाँ एक कंफ्यूजन है। ये जो हिज जो है ना, हिज एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। हिज एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। इसके बाद नाउन आ भी सकता है, इसके बाद नाउन नहीं भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। के बाद हर, ये क्या है, अब हर भी देखिए, हर यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस का हर, देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है और ये पोसेसिव केस का एडजेक्टिव है। तो ये हर के बाद नाउन आ भी सकता है और हर के बाद नाउन नहीं भी आ सकता है। जब हर के बाद नाउन आएगा उस वक्त तो एडजेक्टिव कहलाएगा,
और जब नाउन नहीं आएगा उस वक्त वो ऑब्जेक्ट कहलाएगा, प्रोनाउन कहलाएगा। स्पेलिंग सेम है दोनों का। इट्स आपका एडजेक्टिव है, इसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। हर्ष प्रोनाउन है, इसके बाद नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। देयर और देयर्स, देयर एडजेक्टिव है, नाउन लगेगा। देयर्स प्रोनाउन है, नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इस बात को हम लोग वाक्य से समझेंगे कि कहाँ मैं क्या बोल रहा था, कहाँ नाउन है कहाँ नाउन नहीं है। इस सारे बातों को हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिएगा, मैं एक वाक्य लिखा हूं, दैट कार इज माइन। दैट कार इज माइन, माइन लगा हुआ है, तो इसके बाद कोई नाउन का इस्तेमाल नहीं होगा। ये वाक्य बिल्कुल क्या है, सही है। और इस वाक्य में कुछ और बात बता दूं, पूछूंगा दैट क्या है, इस वाक्य में दैट आपका एडजेक्टिव है। कैसे एडजेक्टिव है वो आगे समझ आइएगा जब वहां आऊंगा। दैट कार, कार नाउन है। दैट कार इज माइन, वह कार मेरा है ना। तो माइन आपका क्या प्रोनाउन है। अब इसका इस्तेमाल हम सब्जेक्टिव रूप में कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट रूप में भी कर सकते हैं, लेकिन जब संबंध का बात होगा तो एडजेक्टिव का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर पूरी सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा, इस कंडीशन में हम लोग माइन, आवर, योर्स, हर्स, हिज और देयर्स किसी का इस्तेमाल कर सकते। कहाँ पे, तो सब्जेक्ट के जगह पे और ऑब्जेक्ट की जगह। देखते कैसे। इस बार देखिए, ये सब्जेक्ट था, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। दैट कार इज माइन, बिल्कुल वाक्य है हमारा, सही है। अब अगला देखिएगा, योर्स इज अ न्यू कार। तुम्हारा है एक नई कार, ये बिल्कुल वाक्य सही है, क्योंकि योर्स लगा हुआ है, इसके बाद कोई नाउन नहीं चाहिए और नाउन लगा हुआ भी नहीं है, तो बात क्या है, बिल्कुल सही है। योर्स इज अ न्यू कार, तुम्हारा है एक नई कार। लेकिन अगला, हर्स इज अ ब्यूटीफुल क्लॉथ, है ना, उसका है एक सुंदर कपड़ा। तो यहाँ पे हर्ष देख रहे हैं, यहाँ पे माइन, यहाँ पे योर्स, यहाँ पे हर्ष, ये ऑब्जेक्ट बना है और दोनों क्या बना है, सब्जेक्ट बना है ना। तो किसी भी पोसेसिव केस का संबंध के बाद देखिए कैसे, दैट कार इज माइन, उस कार पर मेरा संबंध न है, अधिकार न है। अधिकार के लिए लगता है कौन केस, पोसेसिव प्रोनाउन। जब भी किसी निर्जीव या सजीव पर अपना अधिकार दर्शाते हैं तो हम उसके इस्तेमाल करते हैं पोसेसिव केस का या पोसेसिव एडजेक्टिव का। बस ध्यान इतना रखना है कि अगर वो अकेला आएगा तो उसको हम कहेंगे पोसेसिव एडजेक्टिव, और जब वो प्रोनाउन जब में आएगा तो सब कोई नाउन लेकर के आएगा। अब देखिए यहाँ पे मैं वाक्य लिखा हूँ, दैट इज माई कार। दैट इज, अब यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है माई का, और माई तो एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए इसके लिए, अभी वाक्य सही है ये। यहाँ पे माइन में नाउन नहीं लगा था, यहाँ पे माई में नाउन लगा है। उसी प्रकार से योर कार इज न्यू, तुम्हारा कार नहीं है ना, तुम्हारा कार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे योर एडजेक्टिव है तो नाउन चाहिए ना, योर कार इज न्यू। हर क्लॉथ, अब मैं पूछूंगा ये हर कौन सा वाला हर है, तो ये हर ये वाला हर है, क्योंकि हर क्लॉथ एडजेक्टिव का काम कर रहा है ना। जब एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये ना हर होगा, है ना। तो हर क्लॉथ इज ब्यूटीफुल। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हर्ष का इस्तेमाल किया हूँ, प्रोनाउन का, यहाँ पे हर का क्या हूँ, किसका, एडजेक्टिव का। और मैं ऐसे भी कर सकता था, जैसे देखो मैं एक वाक्य लिखता हूँ, आई नो हर, मैं उसे जानता हूँ। यहाँ पे पूरी क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव केस का हो गया। तो ये जो हर हुआ ना वो ये हर हुआ,
और ये जो यहाँ पे मैं हर इस्तेमाल किया हूँ, यहाँ पे जब मैं हर इस्तेमाल किया हूँ, ये हर है और ये एडजेक्टिव है यहाँ पे, और यहाँ पे हर्ष जो है वो पोसेसिव। अंतर क्या है? ये हर हुआ पोसेसिव एडजेक्टिव, ये हर हुआ पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस, है ना, और ये हर हुआ पोसेसिव प्रोनाउन। ध्यान रखना है ना। अब देखिए थोड़ा यहाँ पे आप समझिएगा, हिज वाला कहानी थोड़ा सा अलग है। हिज बुक इज ओल्ड, यहाँ पे हिज का इस्तेमाल हुआ है एज ए एडजेक्टिव, हुआ है एज ए एडजेक्टिव, क्योंकि हिज की बात कोई बुक लगा हुआ है ना। हिज बुक इज ओल्ड, उसका किताब पुराना है। और इस वाक्य में द बुक इज हिज, वह बुक उसका है। अब देखिएगा अभी इसका इस्तेमाल हुआ है कि किस रूप में? एज ए प्रोनाउन। ये वाक्य भी सही है, ये वाक्य भी सही है। इस वाक्य में हिज का इस्तेमाल किया गया है एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन इस वाक्य में हिज का इस्तेमाल किया गया किसके लिए? प्रोनाउन के रूप में। अब आपके लिए एक मैं क्वेश्चन दे करके जाऊंगा, जिसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। मैं देखूंगा कौन सही बना पाया है। कुछ मैं आपको समझा दे रहा हूं। एवरी मैन मस्ट लव डैश कंट्री, प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य प्यार करना चाहिए अपने देश से। तो प्रत्येक लोग के लिए अपने का क्या लेंगे? जैसे देखिए मैं अपना काम करता हूं, आई डू माई वर्क, तो आई के लिए आप माई लिए, यू के लिए आप योर लेते हैं, ही के लिए आप हिज लेते हैं, सी के लिए हर लेते हैं, इट के लिए इट्स लेते हैं। अब आपको दिमाग लगाना है कि एवरी मैन होगा, प्रत्येक आदमी होगा, तो उसके लिए हम क्या लेंगे? कुछ न कुछ तो यहीं से आएगा, संबंध के पास होगा तो यहीं से कुछ ना कुछ आएगा। तो आप लोग कमेंट में इसका कमेंट कीजिएगा, मैं देखूंगा कितने बच्चे का आंसर सही होता है। और मैं एक बार फिर कहता हूँ, इस टेबल को आप एकदम याद कर लीजिए, रट लीजिए, क्योंकि पूरा इंग्लिश में इसका काम होने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।